हिजाब विवाद के चलते सीएम नीतीश के पास जाने से रोका, किसी आम इंसान के जाने पर रोक। नीतीश को पहले से मिली हुई है Z+ सिक्योरिटी। हिजाब विवाद को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ किशनगंज में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं से माफी मांगने की मांग। महाराष्ट्र के जलगांव में बिहार के सीएम नीतीश के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का विरोध, कलेक्टर ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन, बोले महिला की पवित्रता से खिलवाड़। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। हिजाब विवाद पर मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, नीतीश का इरादा गलत नहीं था, धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हिजाब विवाद पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज और संजय निषाद को घेरा, माफी मांगने की मांग, बोले नीतीश ने जो किया वो समुदाय के लिए सही नहीं। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से पर प्रशासन का एक्शन, कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे फ्लोर पर कार्रवाई, 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से मनरेगा के नाम बदलने वाला जी राम जी बिल पास हुआ, विपक्षी सांसदों ने फाड़ी बिल की प्रतियां, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता समेत विपक्षी सांसद हुए शामिल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जी राम जी बिल पास होने पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, बोली आने वाले दिनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा, बिल गरीबों के खिलाफ है। बिल फाड़ने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का आचरण देखकर दुखी हूं, महात्मा गांधी का नाम लेना बंद करें। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का सरकार पर तंज, हीन भावना के साथ लिया निर्णय, महात्मा गांधी का अपमान है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार, बोले 98 सांसदों ने रखी अपनी बात, विपक्ष सिर्फ विरोध करना जानता है। केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी को लिखा खत, दिल्ली के प्रधानमंत्री म्यूजियम के दस्तावेज मांगे, सोनिया ने मामले को देखने की कही बात। बंटवारे वाले बयान पर अड़े गिरिराज सिंह, कहा वो बोल सकते हैं बोटी बोटी कर देंगे, हम अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर सकते। दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर मचा घमासान, मौलाना साजिद रशीद का तंज, बोले आप भी हमारे साथ नमाज पढ़िए, नमाज एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। मौलाना तौकीर रजा की बेल खारिज, कोर्ट में पुलिस ने पुख्ता सबूत पेश किए, बरेली दंगे का मुख्य आरोपी है तौकीर रजा। ग्रैब 4 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार, आज से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे पेट्रोल पंप, निरीक्षण भी किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, ट्वीट कर लिखा पीएम ओमान में, नेता विपक्ष जर्मनी में, देश की राजधानी प्रदूषण में। प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का सरकार पर आरोप, बोले गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रही है सरकार। पंजाब में निकाय चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले मान सरकार के काम से लोग खुश है, पंजाब में प्रो इनकम्बेंसी। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग, समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद और कांग्रेस और बीएसपी के कई विधायक शामिल हुए। भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने किया आजम को बरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी पेशी। नई दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 3 देशों की यात्रा पे थे पीएम मोदी। ओमान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, पीएम ने कहा दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हो रही है, बिजनेस को गति मिल रही है, देश के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ओमान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने की सुल्तान हैतम बिन तारिक से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। ओमान के मस्कट में भारतीय समुदाय और छात्रों से मिले पीएम मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी ने भारत ओमान बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा, बोले सेपा साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। भारत दौरे पर नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन ड्रिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी, आरोपी यासिर अहमद डार को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, 26 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। यासिर अहमद डार ने सुसाइड बॉम्बर बनने की शपथ ली थी, उमर समेत 4 आतंकियों के संपर्क में था, उमर की तरह ही फिदायीन हमला करना चाहता था। उधमपुर एनकाउंटर का 4था दिन, जैश के 3 आतंकियों को घेरा, 15 दिसंबर से शुरू हुई थी मुठभेड़, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में अलर्ट, आतंकियों OGW पर नजर रखने को कहा गया, हाईवे पर लगाए गए हाईटेक निगरानी उपकरण, रैंडम स्क्रीनिंग के लिए टीमें तैनात। केंद्र सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी पास कराने को लेकर खोला मोर्चा। हैदराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के नेता, बीजेपी ऑफिस के सामने की नारेबाजी। उज्जैन की तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं। यूपी के कानपुर में घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च, झुग्गी झोपड़ियों में घुसपैठियों की तलाश, पुलिस ने लोगों के दस्तावेज चेक किए। यूपी के वाराणसी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च तेज हुआ, झुग्गी झोपड़े में पुलिस का तलाशी अभियान जारी, लोगों के दस्तावेज चेक।
लखनऊ से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला नरगिस से पूछताछ में फर्जी आधार कार्ड पर खुलासा हुआ। नरगिस से 3 आधार कार्ड बरामद, तीनों पर अलग अलग नाम। गिरोह से जुड़े 10 लोग एटीएस के रडार पर। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राम सुतार ने बनाई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पीएम मोदी ने जताया दुख। पंजाब के कपूरथला में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ अवैध निर्माण पर एक्शन, सरकारी जमीन से कब्जे को हटाया गया, अवैध निर्माण पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क का हिस्सा धंसने से हड़कंप, स्थानीय लोगों में डर का माहौल, प्रशासन ने उठाए जरूरी कदम।